हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 में दैट इज़ एटीएम स्विचिंग डिज़ाइन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा एटीएम स्विच डिज़ाइन। तो जब हम स्विच चैप्टर पढ़ रहे थे सेकेंड यूनिट में, तो वहाँ पर हमने एटीएम स्विच को स्टडी किया था, है ना, कि एटीएम स्विच कैसा क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो हमने उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर एटीएम स्विच को एटीएम नेटवर्क के लिए या असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड के लिए एटीएम स्विच का क्या रोल है एंड उसकी डिज़ाइन कंसिडरेशंस को यहाँ पर क्यों लिया जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या बेसिक फंक्शन होता है एक एटीएम स्विच का। तो जस्ट यहाँ पर एक हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि एटीएम स्विच क्या है। तो बेसिकली स्विच क्या था हमारे पास, स्विच एक हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस होता है, हार्डवेयर डिवाइस होता है, जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, जिससे हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक कॉमन नेटवर्क के अंदर में आता हो। ठीक है, तो ये हमारे पास स्विच होता है बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइस, जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। मल्टीपल पोर्ट्स के थ्रू इधर वायरलेसली ईथरनेट केबल से या फिर वायर्ड मीडियम से ये डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से एक कॉमन नेटवर्क से। ठीक है, ये एक कॉमन नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, एक कॉमन नेटवर्क के अंदर ये लैन हो सकता है, वैन हो सकता है। ठीक है, तो इस कॉमन नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस है जो कि स्विच से कनेक्टेड है फिजिकली और वायरलेसली, एंड इन सभी के बीच में डाटा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन ये डिफरेंट डिवाइसेस स्विच के हेल्प से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इस स्विच को हम एक नोड की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ एटीएम स्विच। ठीक है, तो स्विच का डेफिनेशन हमें मालूम है, फंक्शन हमें मालूम है, एटीएम स्विच भी हमने पढ़ा है। तो जो असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड के फीचर्स को ठीक है इंक्लूड करता है, दैट इज़ नोन एज एटीएम स्विच। ठीक है, तो एटीएम स्विच जो होता है एटीएम असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड में हमने देखा था कि जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो सेल के फॉर्म में होता है, फिक्स साइज सेल के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर एटीएम स्विच में जो एटीएम सेल्स होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, या बोल सकते हैं ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम एन इनलेट टू वन और मोर आउटलेट्स। ठीक है, यानी कि एक इनलेट होगा, एक इनकमिंग या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसमिटिंग डिवाइस होगा, एंड दूसरा हमारे पास रिसीविंग डिवाइस होगा, एंड इन दोनों के बीच में एटीएम स्विच एक मीडिएटर की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये एटीएम स्विच एटीएम सेल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। ठीक है, या फिर टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है यहाँ पे, तो दोनों आपस में यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ये काम क्या करता है, स्विचिंग भी करता है। ठीक है, स्विचिंग फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। ठीक है, तो ये जो स्विचिंग करा रहे हैं, तो ये स्विचिंग दैट मीन्स कि जो एटीएम सेल्स है इनको ट्रांसफ़र कराना है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। ठीक है, तो ये स्विचिंग का काम, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम किस फॉर्म में होता है, एटीएम सेल के फॉर्म में होता है। एंड ये स्विचिंग क्या क्या इंक्लूड करता है, तो स्विचिंग में हमारे पास हो सकता है मल्टीप्लेक्सिंग हो सकता है, डीमल्टीप्लेक्सिंग हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेसेस था इन सभी को यहाँ पर स्विचिंग के टर्म्स में, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है। दैट मीन्स कि अगर हमें मालूम है कि जो एटीएम है ये टीडीएम में काम करता है। ठीक है, टीडीएम टेक्नोलॉजी टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ करता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हर एक डिवाइस को एक अपना पर्टिकुलर टाइम स्लॉट अलॉटेड होता है, एंड उसी स्लॉट में, उसी टाइम स्लॉट में ये उस एटीएम सेल को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, टू द अदर डिवाइस। तो यहाँ पर टीडीएम यूज़ होता है। तो अगर एक ही टाइम स्लॉट्स पे डिफरेंट चैनल्स में अगर एटीएम सेल्स प्रेजेंट है, तो उस केस में मल्टीप्लेक्सिंग होगा। ठीक है, सेम टाइम पे सेम सारे पैकेट्स को यहाँ पर सारे सेल्स को इनकमिंग मिलेंगे, एंड एक ओवर सिंगल चैनल हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लेक्स करके भेजेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एटीएम में टीडीएम यूज़ करते हैं, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर होता है। ठीक है, इन मोस्ट स्विचिंग आर्किटेक्चर ऑल फंक्शंस आर अवेलेबल इन वन ऑन अनदर कम्बिनेशन। ठीक है, तो जितने भी स्विचिंग आर्किटेक्चर एटीएम स्विच के आर्किटेक्चर्स को हम स्टडी करेंगे, तो इनमें से एक हो सकता है इधर कॉन्सेंट्रेशन का फीचर हो, मल्टीप्लेक्सिंग का हो, या फिर इन चारों में से किसी का कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हमको मिल सकता है। इन प्रिंसिपल एंड एटीएम स्विच शैल परफॉर्म द फॉलोइंग टू बेसिक फंक्शन। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एटीएम स्विच का जो मेन काम होता है, ये दो तरीके का काम करता है, दैट इज स्विचिंग एंड सेकंड वन इज क्यूइंग।
ठीक है। तो स्विचिंग फंक्शन क्या होता है, तो स्विचिंग इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इनकमिंग चैनल टू आउटगोइंग चैनल, ठीक है। यानी कि दो, एक इनकमिंग डिवाइस है, एक आउटगोइंग डिवाइस है, जिसे हम ट्रांसमीटर रिसीवर नोड भी कह सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट होस्ट भी कह सकते हैं, या डिफरेंट डिवाइसेस सिंपली हम समझे। तो दो डिवाइस के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज़ नोन एज स्विचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर स्विचिंग होगा एक इनकमिंग लॉजिकल एटीएम से दूसरे आउटगोइंग एटीएम तक, ठीक है। एंड ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस मीडियम से होता है, हमने वर्चुअल चैनल्स पढ़ा है, ठीक है, वर्चुअल पाथ्स पढ़ा है। तो ये वर्चुअल चैनल एंड वर्चुअल पाथ्स के हेल्प से, ठीक है, एक आइडेंटिफायर को कैरी करता हुआ हर एक सेल वर्चुअल चैनल या वर्चुअल पाथ से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र होगा। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज स्विचिंग, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब अगेन स्विचिंग फंक्शन जब हो रहा होगा, ठीक है, इनकमिंग चैनल एंड आउटगोइंग चैनल के बीच में वर्चुअल चैनल पाथ या फिर वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर का यूज़ करके, तो यहाँ पर दो फंक्शन अगेन आता है स्विचिंग के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्विचिंग होता है, एटीएम स्विचिंग होता है, ये दो तरीके का स्विचिंग होता है, एक स्पेस स्विचिंग होता है एंड सेकेंड वन इज़ टाइम स्विचिंग, ठीक है। तो स्पेस स्विचिंग क्या होता है, स्पेस स्विचिंग बेसिकली जो सिंपली ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक आउटलेट से, ठीक है, एक इनलेट से एक आउटलेट, यहाँ पे इनलेट को आई बोला गया है, तो इनलेट आई से आउटलेट को जे बोला गया है। आउटलेट जे तक के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है दैट इज़ नोन एज स्पेस स्विचिंग, ठीक है। स्विचिंग फंक्शन क्या है, हम यहाँ पर डाटा को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में। तो जब हम सिर्फ डाटा को ट्रांसफ़र करा रहे हैं दैट इज़ नोन एज स्पेस स्विचिंग, ठीक है। एंड टाइम स्विचिंग क्या होगा, टाइम स्विचिंग दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग भी करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर एक ही टाइम पे एक डिफरेंट चैनल्स पे, एक ही टाइम स्लॉट्स पे डिफरेंट चैनल्स पे, ये चैनल ए बी सी हो सकता है, ठीक है। तो एक ही सेम टाइम पे अलग अलग चैनल्स पे अगर डाटा अवेलेबल हो, एटीएम सेल प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लेक्स किया जाता है एंड एक कॉमन चैनल के थ्रू, ठीक है, जो हमारे डेस्टिनेशन होगा वहाँ तक ये भेजा जाएगा। तो दैट इज़ नोन एज टाइम स्विचिंग, ठीक है। टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पर होता है, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास फंक्शन है ये एटीएम का, ये क्या परफॉर्म करता है, क्यूइंग, ठीक है। तो क्यूइंग दैट मीन्स कि जो टाइम स्लॉट्स दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर क्यूइंग में हम बोल सकते हैं कि किस टाइम पे, ठीक है, जब टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ हो रहा है, यानी कि एक ही ये अगर टाइम स्लॉट्स इस एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे, ठीक है, सेम टाइम पे अगर डिफरेंट चैनल्स पे ए बी सी डी ये 4 चैनल्स है, तो इन चारों चैनल के पास अगर एटीएम सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्यूइंग फंक्शन जो परफॉर्म होगा ये डिसाइड करेगा कि किस टाइम पे, ठीक है, किसको जाना है। सिंस सेम टाइम स्लॉट पे चारों चैनल्स पे अवेलेबल है, तो ये चारों पैकेट्स मल्टीप्लेक्स होकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला ए चैनल वाला आपको यहाँ पे दिखेगा, नेक्स्ट बी वाला दिखेगा, सी वाला दिखेगा, फिर डी वाला दिखेगा। हम लोगों ने एटीएम का जब वर्किंग देखा था वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो सेम तरीके से यहाँ पर जो क्यूइंग फंक्शन है इसमें जो भी जब इस तरीके का प्रॉब्लम आता है दैट मीन्स कि जो मल्टीप्लेक्सिंग का जब यहाँ पर काम होगा, यानी कि एक ही टाइम स्लॉट्स पे डिफरेंट चैनल्स पे एटीएम सेल्स प्रेजेंट है, तो इस टाइम पे क्यूइंग फंक्शन होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि किस ऑर्डर में जाना है, तो इस तरीके का जो डिसीजन होता है ये क्यूइंग फंक्शन के थ्रू यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें जो एटीएम स्विच है, तो एटीएम स्विच को डिज़ाइन करने का हमारे पास डिफरेंट पर्पस है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या होता है हमारे पास कि टू इंक्रीज़ स्पीड, ठीक है। इंक्रीज स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे दैट मीन्स कि दो डिवाइस के बीच में अगर हम डाटा ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो इसका स्पीड हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये जनरली 50 Mbps, ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकेंड से 2.4 गीगाबिट्स पर सेकेंड के स्पीड से डाटा रेट से डाटा ट्रांसफ़र होता है दो एटीएम डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास एटीएम स्विच को डिज़ाइन करने का हमारे पास एक मेन मोटो होता है कि हम स्पीड को, ठीक है, डाटा रेट को इंक्रीज़ करें। सेकंड इज़ कैपेसिटी, दैट मीन्स कि एक टाइम पे एक सेल पे जो इन्फॉर्मेशन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करे,
ठीक है, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो डिफरेंट टाइप का परफॉर्मेंस यहाँ पर जिस भी तरीके का, ठीक है, इधर ये क्यूइंग हो रहा हो, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग हो रहा हो, या फिर डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रहा हो, ठीक है, तो जो भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एटीएम, तो उन सभी के परफॉर्मेंस को, ठीक है, इम्प्रूव कराना एटीएम डिज़ाइन, एटीएम स्विच का जो डिज़ाइन हम लोग करते हैं उसके लिए बेसिक कुछ कंसिड्रेशंस यहाँ पर लिए जाते हैं रिगार्डिंग दीज पैरामीटर्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो कुछ और हमारे पास एडिशनल कैपेबिलिटी हो सकता है, लाइक स्टैटिकल कैपेबिलिटी, यानी कि डाटा को किस तरीके से स्टैटिकली यहाँ पर मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, कुछ एडिशनल डिमांड्स हो सकते हैं कि किस स्पीड पे जाना है, किस पाथ को फॉलो करना है, किस राउटर या फिर किस एड्रेस को फॉलो करना है। ठीक है, किस तरीके से ये आईपी से एड्रेस को ये रिसीव करेगा। तो ये डिफरेंट जो भी एडिशनल डिमांड्स, एडिशनल फीचर्स है, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स है, इन सभी को यूज़ करने के लिए यहाँ पर एटीएम डिज़ाइन कंसिडरेशंस को लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक को भी ये अलाउ करता है। ठीक है, यानी कि हमने देखा था एटीएम नेटवर्क जो है ये मल्टीमीडिया को अलाउ करता है, यानी कि डाटा हो सकता है, वॉइस हो सकता है, ठीक है, वीडियो हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ट्रैफिक को, डिफरेंट टाइप के मल्टीमीडिया, डिफरेंट टाइप्स के मीडिया या डाटा को ये अलाउ करता है, ठीक है, फॉर द ट्रांसफ़र। तो इस सारे स्पीड कंसिड्रेशन हो, कैपेसिटी इंक्रीज़ कराना हो, ओवरऑल परफॉर्मेंस हो, कुछ एडिशनल स्टैटिस्टिकल कैपेबिलिटी हो, कुछ एडिशनल डिमांड्स हो, या फिर वेरियस टाइप ऑफ ट्रैफिक को अलाउ कराना हो, तो इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए हम लोग यहाँ पर एटीएम स्विच का डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक पॉइंट हो सकता है कि जो नॉर्मल स्विच होता है, ठीक है, तो नॉर्मल स्विच से हम एटीएम स्विच को किस तरीके से डिफरेंट बनाएं, किस तरीके से हम एडवांटेजेस बनाएं, तो ये सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को जब हम ध्यान में रखेंगे, इन सारे पॉइंट्स को जब हम कंसिडर करेंगे व्हाइल डिज़ाइनिंग द एटीएम स्विच, तो उस टाइम पे हमें जो एटीएम स्विच का जो फीचर होगा वो एक नॉर्मल स्विच से कहीं बेटर हमें मिलेगा। ठीक है, तो इन सारे पैरामीटर्स, इन सारे पॉइंट्स की वजह से हम एटीएम स्विच का डिज़ाइन यहाँ पर उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके आर्किटेक्चर पे। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हो सकता है कि जो टाइम ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर होता है, ठीक है, टाइम डिवीज़न जो हो रहा है, दैट मीन्स कि हर एक चैनल के पास कौन सा टाइम स्लॉट अवेलेबल है, ये हर एक चैनल्स को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम ट्रांसपेरेंसी भी होता है, यानी कि जो भी लॉस, एरर या फिर डिले हो रहा है, ये सारा चीज़ यहाँ पर, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा फीचर्स है जो कि एक नॉर्मल या फिर कन्वेंशनल स्विच से एटीएम स्विच को डिफरेंट बनाता है। ठीक है, तो एटीएम स्विच जो डिज़ाइन होगा इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव्स भी एग्जिस्ट करता है, लाइक हमारे पास ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस में हमारे पास दो पार्ट हो, दो कंपोनेंट होता है, इधर हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, तो इधर हम हार्डवेयर में कुछ अल्टरनेट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके, या सॉफ्टवेयर को हम ऑल्टर करके यहाँ पर हम डिफरेंट डिज़ाइन पैरामीटर्स को हम यहाँ पर, ठीक है, ऐड कर सकते हैं एटीएम स्विच डिज़ाइन में। ठीक है, तो इधर हम हार्डवेयर तरीके से हार्डवेयर ऐड करके या चेंज करके, ठीक है, हम एटीएम स्विच के डिज़ाइन को, ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन करा सकते हैं, या कुछ सॉफ्टवेयर भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पर बेसिक जो हम एटीएम स्विच के बारे में पढ़ चुके हैं, सेम चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है, किस किस प्लेन में काम करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने सेकंड यूनिट में देखा था जब हम एटीएम स्विच पढ़ रहे थे, यूज़र प्लेन, बैक प्लेन, यूज़र बैक प्लेन पे। ठीक है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, एंड क्यूइंग के बाद हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है स्विचिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये स्विचिंग क्या करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डाटा एक्सचेंज करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल आपको यहाँ पर स्विचिंग फंक्शन दिया गया है। ठीक है, ये आपका यूज़र प्लेन में डिटेल दिया गया है कि यूज़र प्लेन में ये किस तरीके से काम करता है। तो सेम हमारे पास ठीक है, वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर या वर्चुअल चैनल या वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर का यूज़ करते हुए,
ठीक है, जो भी पेलोड्स है, ठीक है, सेल हेडर हमने देखा था, पेलोड देखा था, यानी कि टोटल 53 बाइट का होता है, जिसमें 48 बाइट का आपका पेलोड होता है एंड 5 बाइट का हेडर फाइल होता है, जिसमें कि एड्रेसेस वगैरह इंक्लूडेड होता है। तो ये यूज़र प्लेन में इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो ATM हमारे पास ATM मॉडल है, ठीक है, जैसे हमारे पास OSI मॉडल होता है उसी तरीके से ATM मॉडल होता है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स होता है। उसी में आपको यूज़र प्लेन मिलेगा, बैक प्लेन मिलेगा, ठीक है। AL प्लेन था जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया। तो उसी तरीके से ये जो ATM स्विच है ये आपका यूज़र प्लेन एंड बैक प्लेन में आपका काम करता है, ठीक है। तो स्विचिंग फंक्शन सेम आपका दो तरीके का था, स्पेस स्विचिंग एंड टाइम स्विचिंग, ठीक है। एंड इस फंक्शन के लिए इसको 3 फंक्शनल ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इनपुट मॉड्यूल, ठीक है, एक इनपुट पोर्ट होगा, ठीक है, सेल स्विच फैब्रिक होगा। तो स्विच फैब्रिक क्या होता है, यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन या फिर ग्रुप ऑफ स्विचेस जो होता है दैट इज़ नोन एज स्विच फैब्रिक, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो स्विचिंग दैट मीन्स कि डाटा को ट्रांसफ़र करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं एक तरीके का राउटिंग भी हो रहा है, यानी कि किस डिवाइस से निकल कर किस डिवाइस में ये डाटा को ट्रांसफ़र कराना है, ओरिजिनेटिंग कौन होगा, डेस्टिनेशन कौन होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर ठीक है, जो हेडर फाइल होता है उसके एड्रेसेस में यहाँ पर एड्रेस मेंशन रहता है। तो ये राउटिंग का काम कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि कौन से पाथ को फॉलो करना है, वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर होगा, वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर, ठीक है, जो बेसिक ब्लॉक्स फंक्शनल ब्लॉक्स होता है स्विचिंग फंक्शन के लिए, ये आपको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल मिलेगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स मिलेगा, ठीक है। आउटपुट मॉड्यूल में आउटपुट पोर्ट्स में आपको आउटपुट मॉड्यूल मिलेगा, इनपुट पोर्ट में इनपुट मॉड्यूल मिलेगा। एंड हमारे पास सेकंड इज स्विच फैब्रिक्स, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्विचेस होगा जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। सो ये आपका, ठीक है, ये आपके लिए सिर्फ एक रिवीजन था ATM स्विच, ठीक है। ATM स्विच हम लोगों ने सेकंड यूनिट में अच्छे से देखा है, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पर हमको जो फोकस करना है स्विच के डिज़ाइन पे फोकस करना है, ठीक है, कि ATM स्विच डिज़ाइन कंसिड्रेशंस क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। एंड किस किस फैक्टर या फिर किस किस पैरामीटर्स पे हम लोग फोकस करके ATM स्विच डिज़ाइन कर सकते हैं। So that's all about the ATM switch design. That's all. Thank you everyone.